नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, आप लोग मंदोदरी को भली भांति जानते ही होंगे। जी हाँ, वही मंदोदरी जो अपने पति के खिलाफ हमेशा रहती थीं, अपने पति रावण को अन्याय करने से रोकती थी। वह अपने पति रावण और राम के बीच चल रहे युद्ध के परिणाम को भली भांति जानती थी। जब रावण ने माता सीता को हरण करके अशोक वाटिका में ले गया, तब भी मंदोदरी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटाने के लिए बोली, लेकिन मंदोदरी की एक भी बात रावण ने नहीं मानी। उस समय ही मंदोदरी ने रावण को बोल दी कि हे नाथ, मैं आपसे आग्रह करती हूं, इस नारी को अपने स्वामी के पास जाने दे, नहीं तो आने वाले समय में हमारा लंका का नाश हो जाएगा। लेकिन रावण मंदोदरी के बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद राम और रावण में भीषण युद्ध शुरू हो गया, जिसमें रावण मारा गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी को क्या हुआ? क्या मंदोदरी ने रावण के भाई विभीषण से शादी कर लिया? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। दोस्तों, यह जानने से पूर्व आपको बता दूं, यह वीडियो पूरा देखें, नहीं तो आपको पाप लग सकती है, क्योंकि यह वीडियो वाल्मीकि रामायण में वर्णित मंदोदरी के बारे में बताया गया है। हिंदू पुराणों के अनुसार मेनका नाम की एक अप्सरा थी जो भगवान भोलेनाथ से खूब प्रभावित थी, इसीलिए वह भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंची। उस समय भगवान शिव अकेले ध्यान मुद्रा में बैठे थे। माता पार्वती सरोवर में स्नान करने के लिए गई थी। जब कुछ देर के बाद माता पार्वती ने स्नान करके वापस आई, तो मेनका के शरीर पर भगवान शिव की भस्म को लगाते देख ली। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध के कारण ही माता पार्वती अप्सरा मेनका को श्राप दे दी कि तुम अगले 14 वर्ष तक अपना जीवन मेढक के रूप में व्यतीत करोगी। श्राप सुनकर अप्सरा मेनका डर गई और माता पार्वती से क्षमा मांगने लगी। तब माता पार्वती ने बोली, हे अप्सरा, मुंह से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं होता है। तुम सही समय पर पुनः अपने रूप में आ जाओगी। यह सुनकर वह तुरंत ही मेढक बन गई, जिसके बाद वह मेढक के रूप में धरती पर घूमने लगी और अपना जीवन मेढक के रूप में व्यतीत करने लगी। एक दिन उस मेढक के पीछे एक सांप ने उसे खाने के लिए पीछे पड़ गया। वह मेनका रूपी मेढक जान बचाने के लिए भागने लगी। भागते भागते वह एक महर्षि के पास पहुंच गई। वह महर्षि ने खीर बनाने के लिए दूध की बर्तन को चूल्हा पर चढ़ाया हुआ था। जैसे ही वह सांप ने मेढक को खाने के लिए झपटा, वैसे ही वह मेढक उस दूध की बर्तन के ऊपर जाकर बैठ गया। जैसे ही सांप ने उसे खाने के लिए दौड़ा, तो वह मेढक बर्तन की दूसरी तरफ चली गई। अब सांप ने जैसे ही झपटा मारा, तो वह दूध की बर्तन में गिर गया और मर गया। तब मेढक ने सोचा कि इस बर्तन में सांप मर गया है, महर्षि लोग इसे बिना देखे हुए खीर बना लेंगे तो सभी महर्षि की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुझे इन सभी महर्षि की जान बचाना है। यह सोचकर वह मेढक उस दूध की बर्तन के पास ही बैठ गई। जैसे ही साधु ने खीर बनाने के लिए उस दूध की बर्तन लेने के लिए आया, वैसे ही वह मेढक उस दूध की बर्तन में गिर गया। यह देखकर साधु ने सोचा, अब दूध जहर हो गया है, इसे फेंक देना चाहिए। तब साधु ने उस दूध को फेंक दिया। जैसे ही वह महर्षि दूध को फेंका, तो दूध की बर्तन में मेढक के अलावा एक सांप भी मरा है। यह देखकर महर्षि ने समझ गए कि यह मेढक ने मेरी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिर महर्षि ने उसे अपने शक्ति से जीवित कर दिया और उसे एक कन्या रूप दे दिया। लेकिन महर्षि ने उसे अपने साथ भी नहीं रखा। उन्होंने एक महर्षि के पुत्र को बुलाकर उसे सौंप दिया और उसकी पत्नी प्रेमलता ने उसे अपना गोद ले लिया। उन्होंने मेनका का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी का पिता राक्षसों का राजा मायासुर कहा जाता था। उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वह कहीं पर भी सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से अपने पत्नी प्रेमलता के लिए मंडोर नगर का निर्माण किया था। दोस्तों, मंडोर नगर के निर्माण के कुछ ही दिनों के बाद एक दिन रावण मंडोर नगर में मायासुर के पास पहुंचा। वहां पर रावण ने मंदोदरी को देखकर मोहित हो गया और तुरंत ही मंदोदरी के पिता मायासुर के सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। मायासुर ने सोचा, रावण से बड़ा ज्ञानी इस तीनों लोक में नहीं है, इससे अच्छा कोई दूसरा गुणवान मेरी पुत्री के लिए कोई वर नहीं होगा। यह सोचकर मायासुर अपने पुत्री का विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन मंदोदरी रावण से विवाह करना नहीं चाहती थी। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार
वह जबरदस्ती रावण से शादी कर ली। कहा जाता है कि राजस्थान के मंडोर में रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। एक समय मंदोदरी ने भगवान शिव से वरदान मांगी थी कि उसका पति तीनों लोक में सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय केवल रावण ही सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। तब भगवान भोलेनाथ ने मंदोदरी को वरदान दे दिए और अंतर्ध्यान हो गए। रावण से शादी के बाद जब रावण के घर मंदोदरी आई तो रावण को अनैतिक कार्य करने से समझाने लगती थी, लेकिन रावण नहीं समझता था। मंदोदरी को 2 पुत्र भी हुआ, एक मेघनाथ और दूसरा अक्षय कुमार। पुराणों के अनुसार श्री राम के द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता कि रावण की मृत्यु एक दिव्य वाण से हो सकती थी, जो उस दिव्य वाण के बारे में केवल मंदोदरी को ही मालूम था। लेकिन एक दिन हनुमान जी बहुत चालाकी से भेष बदलकर मंदोदरी के शयन कक्ष में घुस गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने वह दिव्य वाण को देखा और वह दिव्य वाण चुरा कर ले आए और प्रभु श्री राम को दे दिए। कहा जाता है कि मंदोदरी अपने पति रावण के बारे में पहले से ही भली भांति जानती थी और शादी के बाद रावण को बुरे कर्म करने से रोकती भी थी। लेकिन रावण बहुत जिद्दी था, वह अपने मन के सिवा किसी का भी नहीं सुनता था। जब राम और रावण में युद्ध का अंतिम दिन था, तब भी मंदोदरी ने अपने पति को खूब समझाई। रावण के नाना शूक अभी रावण को खूब समझाया, यहां तक कि रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी छोटा भाई होकर उस अहंकारी रावण को खूब समझाया। लेकिन कहा जाता कि जब किसी भी मनुष्य में अहंकार आ जाता है तो वह किसी भी मनुष्य की बातों को सुनता नहीं है। उसके मन में जो कुछ भी आए वही करता है, चाहे दुनिया को लाख बुरा क्यों न लगे। दोस्तों, मंदोदरी के समझाने के बावजूद रावण नहीं समझा तो उसे युद्ध के लिए जाने दिया, और जिसका परिणाम अंत में रावण मारा गया और मंदोदरी को विधवा होना पड़ा। दोस्तों, जब रावण ने सीता का हरण किया तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया और माता सीता को राम के हाथों सौंपने के लिए बोली थी, लेकिन रावण ने नहीं समझा था। रावण के मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करती हुई युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के शव को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मंदोदरी को इस तरह रोते हुए देख भगवान राम को दुख हुआ था। भगवान राम ने लंका की देखभाल के लिए रावण के छोटे भाई विभीषण को जलाभिषेक करके लंका का राजा बना दिए, और भगवान राम ने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखे थे। लेकिन मंदोदरी ने अपने पति के वियोग में रोती रही और उसका कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान श्री राम ने अपने पत्नी सीता और अपने सेना के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस चले गए। दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार मंदोदरी पतिव्रता नारी थी और उसने कभी भी विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं की। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में आप हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।